अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को शाये होने वाली एक रिपोर्ट में कहा कि गुज़िश्ता साल यूरोप और चीन में बारीक ज़र्रात की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आई क्योंकि इंसानी सरगर्मियों से मुंसलिक इखराज में कमी आई। PM2.5 के नाम से जाने वाले नैनो पार्टिकल्स अगर तवील अरसे तक सांस लिए जाएं तो सेहत के लिए शदीद खतरा लाहिक होते हैं क्योंकि वो खून में दाखिल होने के लिए काफ़ी छोटे होते हैं। ये ज़र्रात इंसानी सरगर्मियों जैसे जीवाश्म ईंधन, नक्लो हमल और सनत के साथ साथ जंगल की आग और हवा से उड़ने वाली सहराई धूल से आते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के एक साइंसदान लोरेंजो लिबराडोर ने कहा 2023 के आदाद शुमार में मनफी बेज़ाब्तगी ज़ाहिर होती है, जिसका मतलब है कि चीन और यूरोप में 2003-2023 के हवाला की मुद्दत के मुकाबले PM2.5 में कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने 7 सितंबर को ब्लू स्काइज़ के लिए साफ हुआ के बैन अल-अक़वामी दिन से पहले शाये होने वाले सालाना बुलेटिन में इस बात पर जोर दिया कि हुआ के मेयार और मौसमियाती तब्दीली का आपस में गहरा ताल्लुक है। WMO के सेक्रेटरी जनरल कोबीरेट ने एक प्रेस रिलीज में कहा, मौसमियाती तब्दीलियों और हुआ के मेयार को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं और उनसे मिलकर निपटा जाना चाहिए। माहौलियाती आलूदगी के लिए जिम्मेदार केमिकल्स, WMO ने जोर दिया, आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसों के साथ ही खारिज होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 10 में से 9 लोग इंतहाई आलूदा हुआ में सांस लेते हैं।